पृथ्वी पर तो खरीदने से सारी चीजें मिल जाती है, लेकिन हमें इसे ऐसी चीज देनी चाहिए जिससे भूतू को पता चल जाए ये सच में आपसे मिलकर गया है। ऐसी कोई भेंट दो इसे। और वो क्या चीज है चित्रगुप्त? हाँ, इसके सर पर 2 सींग उगा देते हैं महाराज। गोलू के सर में 2 सींग। अब मैं क्या करूं भूतू? जादुई रुमाल। मैं जादू करके एक जादुई रुमाल लेकर आती हूँ। जादुई रुमाल? ये कैसा रुमाल है भला? उस रुमाल से तुम सब कुछ मिटा सकते हो, बिल्कुल गायब कर सकते हो। बहुत दिलचस्प। किसी के देखने से पहले मेरे ये 2 सींग मिटा दो। मैं पूरे दावे के साथ नहीं बोल सकती कि उस रुमाल से तुम्हारे सिंग मिटा सकती हूँ कि नहीं, फिर भी एक बार कोशिश करके देखती हूँ। लेकिन सावधान, यहाँ गोलू के सर से सींग हटते ही ऊपर चित्रगुप्त को इसका पता चल सकता है। उनके पास बहुत शक्ति है, उनके पास एक ताकतवर दूरबीन भी है, उससे हमेशा हम पे नजर रखते हैं वो। हमें बहुत सावधान रहना होगा। हाँ ठीक है, पर पहले गोलू की मदद करते हैं। अच्छा ठीक है, रुको देखती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। जादुई रुमाल। चुप चुप चुप, सावधान रहो। आओ आओ, जल्दी करो जल्दी। देखो तो ये जादुई रुमाल काम कैसे करता है। अकड़म बकड़म मकड़म। ताना ना ताना ना ना। ये तो काम कर रहा है। बच गया मैं। अच्छा हुआ बुट्टू, रुमाल की मदद से सींग मिट गए। ये जादुई रुमाल काम कर गया। अरे इतनी बड़ी हिम्मत! महाराज के दिए हुए सींग उस भूतू ने अकेले ही मिटा दिए। ऐसा लगता है ये लोग मुझे शांति से बैठने नहीं देंगे। अगर महाराज को ये बात पता चल गई तो वो सोचेंगे कि मैंने ही सींग ढीला लगाया था और मेरी नौकरी चली जाएगी। देखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी नहीं। इस बार इस रुमाल से हम क्या करने वाले हैं? इसे जल्दी से खत्म करना होगा, नहीं तो बुरा हो सकता है। बिल्कुल नहीं, ये देखो भूतू। गोलू, ये क्या किया तूने गोलू? अब क्या होगा? लेकिन क्यों? गोलू को सींग की जरूरत नहीं थी, इसीलिए उसे मिटा दिया। लेकिन एक बार मिटाई हुई चीज कैसे वापस लाते हैं वो नहीं पता मुझे। क्या बोल रही हो भूतू तुम? इस बार क्या होगा मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। हवा मंत्री, पृथ्वी पर हवा चलाओ। जी हुजूर। अब मैं क्या करूं? उफ़, क्या करूं? अरे ये क्या, अचानक तूफान कैसे? सब लोग बैठ जाओ। हाँ, अरे ये क्या भूतू? रुमाल तो उड़ गया है भूतू। गुड्डू, बंटी भैया, रुमाल को जल्दी से पकड़ो। मैं देखता हूँ। रुमाल तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्या करूं इस बार? ऐसे बेवक्त तूफान क्यों आ गया भला? रुमाल तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है गुड्डू। अरे ये क्या? इतने खूबसूरत दिन में अचानक से तूफान कहाँ से आ गया? ये क्या है? वो रहा
किसी का रुमाल तूफान में उड़ के आ गया। रख लेता हूँ, पता चलेगा तो दे दूंगा। अब जल्दी पैर बढ़ा के आगे निकलता हूँ मैं। सर्वनाश! रुमाल तो कटहल काका को मिल गया। मुझे ये भूतू को बताना होगा। हवा मंत्री, अब हवा रोक दो। जी हुजूर। अब आया ना मजा। कहीं नहीं मिला भूतू। अब क्या होगा? मिल गया रुमाल, मुझे मिल गया। कहाँ है? दो, मुझे दो। रुमाल उड़कर कटहल काका के पास चला गया, जाकर उनके झोले में गिर गया है। अरे बाप रे, ये क्या? कटहल काका ने रुमाल इस्तेमाल कर लिया तो? कटहल काका मुसीबत में फंस जाएंगे। मेरे बाल वापस आ जाएंगे, लेकिन कटहल काका ने रुमाल का इस्तेमाल किया तो? अभी सब लोग चलो कटहल काका के घर। हाँ, चलो चलो चलो। भूतू, यहाँ पर सब इतना शांत क्यों है? शायद कटहल काका घर पर नहीं है। अंदर चल के ही देखते हैं। हाँ, चलो चलो। सुनो बंटी भैया, एक बार जोर से बुलाना। कटहल काका, आप कहाँ पर हो? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे अब मैं नहीं रहा। ये क्या? कहाँ पर हैं आप? सामने तो आइए जरा। कटहल काका! बंटी भैया, ये देखो। ये क्या? अरे कटहल काका, ये सब कैसे हुआ? वो जादुई रुमाल कहाँ है? वो जादुई रुमाल है, मुझे ये पता ही नहीं था। तूफान में उड़ते हुए अचानक से मुंह पे आ गिरा। मुंह से धूल क्या साफ करना चाहा, पूरा मुंह ही साफ हो गया। अरे मुंह का छोड़ो, देखो मेरा पूरा शरीर ही मिट गया। लेकिन वो रुमाल गया कहाँ कटहल काका? मैं बहुत डर गया था, इसलिए आंगन में फेंक दिया। मुझे जल्दी से आंगन की तरफ जाना होगा। मैं जा रही हूँ। हाँ? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ? लगता है रुमाल यहाँ से भी उड़ गया। रुक जाओ, मैं घर के चारों तरफ देखता हूँ। अरे इतनी तूफानी हवा चली, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे तो। पूरा का पूरा कांच गंदा हो गया। अब इस गंदे कांच को लेकर मैं गाड़ी चलाकर भला आगे कैसे जाऊंगा? ये तो बड़ी दिक्कत हो गई यार। अरे हवा की वजह से तो यहाँ एक रुमाल आकर गिरा है, उठा लेता हूँ। चलो उस रुमाल को लेकर उससे शीशा साफ करके गाड़ी चलाता हूँ मैं। ये कैसा रुमाल है? इससे कांच पोंछते ही पूरा कांच गंदा हो गया है। ये सब क्या हो रहा है? ये किस तरीके का रुमाल है? अरे रुमाल मिल गया इन्हें। तब तक आखिरी कोशिश करके देख लो भूतू। पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। मेरे जादू से रुमाल का जादू खत्म हो सकता है, लेकिन कटहल काका पहले की तरह हो जाएंगे कि नहीं, ये बात मुझे नहीं पता। सब मेरी वजह से ही हो रहा है। ना मैं यमराज से मिलने की जिद करता, ना तो मुझे वहाँ भेजती, और ना मेरे सींग लगाए जाते। वो रहा मिट्टू, रुमाल लेकर आ रहा है। दे मिट्टू दे। अब कुछ करो भूतू। चलो अब मेरे साथ। अब ये लोग घर पर जाकर क्या करेंगे?
मुझे तो दिखाई ही नहीं देगा। कितनी मुश्किल है यार। उस भूतू पर विश्वास नहीं कर सकते, वो सब कुछ ठीक कर देगी। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म। मान जाओ जादुई रुमाल, कटहल काका को ठीक कर दो ना। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ ना। अरे अरे ये क्या, अरे ये क्या, ये रुमाल ऐसे हवा में क्यों उड़ रहा है? कटहल काका डरिए मत, सब ठीक हो जाएगा। भूतू, कुछ भी तो नहीं हो रहा। मुझे और भी कोशिश करनी होगी। जादुई रुमाल, मान जाओ। मेरे जादू से किसी का बुरा हो ऐसा मैं नहीं चाहती। मान जाओ। तुम उल्टा काम करो, मिटाने की जगह फिर से सब कुछ पहले की तरह कर दो ना। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ ना। भगवान सब ठीक कर दो, कृपा करो। अकड़म बकड़म मकड़म। मैजिक काम कर गया भूतू। बच गए। अब मुन्नी की चोटी। बच्चों, अब इस भयंकर रुमाल को जला दो। दे दो कटहल काका, ये रुमाल हमें दे दो, हम देख लेंगे इसका क्या करना है। अब आप इसकी फिक्र मत कीजिए, हम सब देख लेंगे। आप बस आराम कीजिए कटहल काका। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म। ये बच गए। लेकिन अब मैं तुम सबसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। उस वक्त अगर वो इतना बड़ा तूफान ना आया होता तो। सच में ऐसे बिन मौसम के यहाँ तूफान आ गया था। मैं सब कुछ समझ गई। ये सब उस दुष्ट चित्रगुप्त का काम है। वो हमेशा मेरे खिलाफ रहते हैं। क्यों? यमराज जी मुझसे प्यार करते हैं, उसी से वो जलते हैं। ये सब बाद में बताती हूँ। सबसे पहले इस रुमाल का कुछ करना होगा हमें। क्या करें भूतू? कांटे से ही कांटा निकालूंगी। उस चित्रगुप्त को थोड़ा जलाती हूँ इससे। लेकिन वो तो यमलोक में रहते हैं ना। मैं जानती हूँ उन्हें। वो अब भी उस दूरबीन से हमें देख रहे होंगे। उनका स्वभाव मैं अच्छे से जानती हूँ। ये क्या, ये लोग खुसुर पुसुर करके कोई आलोचना कर रहे हैं। अब देखो तमाशा। अकड़म बकड़म मकड़म। ये क्या, रुमाल से तो आईना बन गया। ये है जादुई आईना। अब देखो असली तमाशा। अकड़म बकड़म मकड़म। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जैसी करनी वैसी भरनी। चलो
अब इस आईने का काम खत्म होता है। अकड़म बकड़म मकड़म, आईना गया। चलो बाबा, झमेला खत्म हुआ। मुझे तो लगता है अब दूसरा झमेला शुरू हुआ है, चित्रगुप्त का झमेला। ये क्या बोल रही हो भूतू? चित्रगुप्त इतनी आसानी से हमें नहीं छोड़ने वाला है। तो फिर अब क्या होगा? ये 5 पांडव कभी भी किसी से नहीं डरते, क्यों है कि नहीं? कितने दिन हो गए हम सब ने मिलकर फुटबॉल नहीं खेला है। आजकल हम इतने व्यस्त रहते हैं, खेलने का समय ही नहीं मिलता। सब इस गोलू की वजह से हो रहा है। कभी इसे सांप काट लेता है तो कभी इसके सिर पर सींग उगाते हैं। हाँ, सारा दोष मेरा है ना। सांप की मनी किसने ढूंढने कहा था मैंने? ठीक है, झगड़ा नहीं। बंटी भैया, आज शाम को ही फुटबॉल लेके मैदान में आ जाइएगा, जम के फुटबॉल खेला जाएगा। तुम्हें फुटबॉल खेलना आता है भूतू? नहीं आता तो क्या हुआ, सीख लूंगी। हम तुम्हें सिखा देंगे भूतू। बस अब यही तो बाकी रह गया है। भूतू, कहीं इसी को फुटबॉल समझ के कोई पैर से मार न दे। अच्छा ही होगा ना गुड्डू। मैं तो इसमें शामिल नहीं हूँ। वो देखो, कटहल काका आ रहे हैं। कटहल काका ऐसे परेशान होकर क्यों आ रहे हैं? देखते हैं अभी क्या खबर लेकर आते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ पर हो? अभी सब अपने अपने घर लौट जाओ। क्यों कटहल काका, क्या हो गया है? बाघ इस गाँव में एक बाघ घुस आया है। बाघ? हमारे फूल पहाड़ी में बाघ? अरे बाप रे, जल्दी घर चलो रे सब। उफ, रुको तो, आपसे ये सब किसने कहा कटहल काका? ये खबर पूरे फूल पहाड़ी को पता है और तुम लोगों को नहीं पता? उस बाघ को किसने देखा और कहाँ से आया वो? नदी के किनारे खेत में कुछ लोग काम कर रहे थे। अचानक वो लोग देखते हैं कि नदी के उस पार से जंगल से बाघ तैरकर इस पार आ रहा है। बस उसको देखते ही सभी डर के मारे भागने लगे। उसके बाद फिर उसके बाद क्या? बाघ यहीं पर कहीं आसपास में है। कब किस पर आक्रमण कर दे किसी को नहीं पता। बाघ के डर से बाजार, रास्ते और घाट सब सन्नाटे में है। अरे बाप रे, वो बाघ कहीं आसपास ही है। ये तो सच में काफी चिंता की बात है। और डरने की बात भी। तुम सब जल्दी से अपने घर पर चले जाओ बच्चों। मैं भी चला जाता हूँ। ज्यादा समय बाहर रहना ठीक नहीं है। मुझे तुम लोगों की चिंता हो रही थी, इसीलिए खबर देने आ गया। ठीक है कटहल काका, आप चलिए, हम भी अभी यहाँ से जाते हैं। यही अच्छा रहेगा, और ज्यादा देर मत करना तुम लोग। भूतू भागो, मुझे घर जाना है। हमारी फूल पहाड़ी में बाघ? अब क्या होगा भूतू? इस वक्त तो कटहल काका की बात मानते हुए हम सभी को अभी घर लौट जाना चाहिए, पर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं, कुछ भी नहीं करना होगा। अब सिर्फ घर जाना होगा। बंटी भैया, आप गोलू को जरा घर छोड़ दीजिएगा और गुड्डू मुन्नी को पहुंचा देगा। चलो सभी, अब और देर मत करो, चलो। चलो मुन्नी। पर आखिर बाघ का आना हुआ कैसे? जल्दी चलो। तुम दौड़ के चलो गोलू। अरे बाप रे, बाघ के साथ नहीं दौड़ पाऊंगा, मुझे बीच में चलने दो। गोलू, तुम चाहे कितना भी बीच में चल लो, तुम जितने गोल हो ना, बाघ की नजरें सबसे पहले तुम पर ही पड़ेंगी। उस गोपी गवैये की तरह हम भी गाना गाकर बाघ को कंट्रोल कर सकते हैं लगता है। अब क्या होगा? भूतू, चिंटू भैया, भागो यहाँ से, बाघ आ गया है। ये क्या, तुम लोग अब तक यहीं खड़े हो? बाघ आ रहा है, बाघ। इधर चिंटू भैया, कहाँ है बाघ? दिखाई तो नहीं पड़ रहा। अरे मैंने देखा है बाघ को, वही बसवन की तरफ। जब मैं मछलियाँ पकड़ रहा था तब मैंने बाघ को देखा। मैं सोच ही रहा था कि मछलियों को कैसे पकड़ूं। फिर थोड़ी ही देर बाद झाड़ियों में से एक बाघ निकल आया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया।
मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या करूं। उस बाघ की आवाज सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा था। उस वक्त मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यहाँ से भागूं कैसे, और फिर मैं वहाँ से भाग निकला और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं क्या हुआ। और तुम लोग भी यहाँ पर मत रुको, जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाओ। बाघ मेरी तलाश में यहीं पर आता होगा। अरे बाप रे। ठीक है बंटी भैया, चिंटू भाई जब कह रहे हैं तो हम लोग उस तरफ नहीं जाएंगे। चलो गुड्डू की दुकान के पास वाले रास्ते से चलते हैं हम सब। हाँ ठीक है चलो चलो चलो। हाँ तुम लोग मेरे पीछे पीछे आ जाओ। बंटी भैया, आप सभी गुड्डू की दुकान के अंदर चली जाओ। चलो सब। हाँ चलो चलो। अरे दरवाजा बंद करो। हाँ पिताजी, आप भी दुकान बंद कर दो। हाँ बेटा, अभी करता हूँ। हे भगवान, इस बाघ ने तो पागल बना के रख दिया है। राम 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 मारा 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 राम 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 राम। अब मैं क्या करूं? बाघ के ऊपर कौन सा जादू करूं मैं? डर के मारे मुझे कोई जादू नहीं आ रहा। बाघ महाराज चले जाओ ना। बंटी भैया जरा जाके देखिए। अच्छा बाघ चला गया। लगता है बाघ चला गया। सावधानी से बच्चे लोग। मैं तो सावधानी बरत रहा हूँ काका। बाघ इस तरह से गांव में क्यों घुस आया, बताना तो। जंगल में रहते रहते वो बोर हो गया होगा, इसीलिए हवा बदलने आया होगा। ये बिल्कुल भी मजाक का वक्त नहीं है मिट्ठू। किसी भी समय एक बहुत बड़ी घटना घट सकती है। गांव के लोग बाघ को ढूंढ कर उसकी हालत खराब कर देंगे। यही तो चिंता की बात है मिट्ठू। चाहे जैसे भी हो, उस बाघ को बचाना ही होगा। बुद्धू कहीं की बाघ के हाथों से इंसानों को बचाना नहीं चाहती, बल्कि बाघ को बचाना चाहती हो। तुम नहीं समझोगे मिट्ठू। बिना किसी बड़ी वजह के बाघ अपनी जगह ऐसी झटपट छोड़ के लोगों के बीच बिल्कुल नहीं आता है। जादू करके बाघ को पकड़ लो, सब काम हो जाएगा बुद्धू। ऐसे एक शक्तिशाली प्राणी को वश में करना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा आखिर कौन सा जादू उस पर काम करेगा, ये भी तो समझ नहीं आ रहा है। तब बंटी भैया बता रहे थे कि शायद गाना सुन के बाघ थोड़ा शांत हो जाता है। मुझको थोड़ा सोचने दो प्यारे मिट्ठू, ये मामला बिल्कुल भी आसान नहीं है। गिन्नी, अगर वो बाघ मुझे मिल गया ना तो देखना, एक ही गोली मार के मैं उस बाघ का काम तमाम कर दूंगा। हाँ, यही तो बाकी रह गया है ना। उसके पास कोई काम नहीं है जो वो यहाँ घर आके तुमसे गोली खाएगा। गिन्नी, शायद तुम भूल रही हो, मेरे दादाजी खानदानी शिकारी थे। उन्होंने गिनकर 80 बाघों का शिकार किया था। अगर इतनी ही हिम्मत है तो जाओ ना, जाओ जाओ, उस बाघ को ढूंढो, जाके उसे मार दो। हाँ? डर के मारी दुकान और सब काम बंद करके सुबह से बस छत पे पड़े हुए हो। अरे बाप रे बाघ, मैं इस बाघ को छोड़ूंगा नहीं। मैं इसे गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा इसे। चुप, एकदम चुप। गिन्नी, क्या बाघ बंदरों की तरह उछल भी सकता है? बाल बाल बच्चे, चला गया बाघ। जय हो प्रभु की, जय हो। मैंने आज सुबह ही फोन करके जंगल विभाग को सब कुछ बता दिया है। वो लोग बाघ को पकड़ने के लिए जल्दी आदमी भेज रहे हैं। बेहोशी वाली गोली मार के बाघ को काबू में करके उसे वापस जंगल में छोड़ देंगे।
इससे कुछ भी नहीं होगा। वो बाघ फिर से गांव में चला आएगा जंगल से उठकर। एक बार उसे खून का स्वाद जो लग गया है। अब उसे खून का स्वाद कब मिल गया? उस बाघ ने तो अभी तक कोई भी नुकसान नहीं किया हमारा। नुकसान होने तक क्या हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे? आज 2 दिन हो गए दुकान नहीं खोल पाया। लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। स्कूल, ऑफिस, दफ्तर सब बंद है। ऐसे सब बंद करके हम कब तक घर पर बैठेंगे? तो फिर क्या करोगे बताओ जरा? हमारे गांव के साहसी लोगों को लेकर एक दल बनाएंगे और फिर बाघ को पकड़ के उसको हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये क्या भूतू? मुझे इसी बात का डर था बंटी भैया। नहीं, आप लोग ये सब बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी भी बेजुबान प्राणी की हत्या करना अपराध है, मानवता के खिलाफ है। क्या खूब कहा किताब नानू। मानवता के चक्कर में हम अपने प्राण गवा दे क्या? बंटी भैया चलिए तो। हाँ हाँ चलो चलो। भूतू, क्या हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर सकते? हम लोग को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर सबसे पहले उस बाघ से मिलना होगा। सबके मुंह से सुना है कि वो बांसवन को ही अपना ठिकाना बनाकर बैठा है। चिंटू भैया ने भी बांसवान से ही उसे निकलते देखा था। बंटी भैया आप सावधानी से घर जाइए, मैं जरा बांसवान की तरफ जाके देख आती हूँ। नहीं, हम तुम्हें कहीं भी अकेले नहीं जाने देंगे भूतू। तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। जब तुम मेरे साथ हो तो डरने की क्या बात है? प्लीज मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहो तुम। अच्छा ठीक है, तो फिर चलिए। कल रात को मैंने एक उपाय सोचा था, पता नहीं वो बाघ के ऊपर काम करेगा या नहीं, लेकिन इन सबसे पहले बाघ से एक बार मिलना बहुत जरूरी है। उपाय? क्या उपाय है भूतू? बताओ ना, मुझे बताओ ना। अरे वाह, जादुई गाना। गाना सुनते ही बाघ शांत हो जाएगा। ये पक्के से तो नहीं कह सकते बंटी भैया कि उस जादुई गीत का जादू उसके ऊपर काम करेगा या नहीं। जो भी हो, कोशिश तो करनी ही होगी। बंटी भैया मुझे लगता है बाघ यही कहीं है। क्या करने की सोच रही हो भूतू? देख नहीं रहे, चारों तरफ सब थम सा गया है, सन्नाटा है। यहाँ तक कि चिड़िया की चहचहाहट भी नहीं सुनाई दे रही। इन्हें तो सबसे पहले पता चल जाता है। तुम तो पशुओं से बात कर सकती हो ना, उनकी भाषा समझ सकती हो ना, तो फिर देखो शायद बाघ तुमसे बात कर ले। ये तो बाघ की इच्छा पर है। भूतू देखो, बाघ के पैरों के निशान। बंटी भैया चुपचाप इन पैरों के निशानों को देखते हुए आगे बढ़ो। अरे ओ बंटी भैया, मेरे सामने तो देखो जरा रे। बाघ महाराज। महाराज जी नमस्ते। ओ महाराज जी, हम लोग आपसे यहाँ मिलने आए हैं। क्या आप हमसे बात करना चाहोगे? दो बातें करना चाहते हैं। ओ महाराज जी, जादू काम कर रहा है शायद। बाघ महाराज, हम लोग आपका कोई नुकसान नहीं चाहते। नहीं, मैं तुम लोगों पे विश्वास नहीं करता। मनुष्य जाति बहुत बुरी है, हम लोगों को बिना वजह मारती है। देखा, जादू ने काम कर दिखाया। लेकिन बाघ महाराज, आप हमारे गांव में क्यों आए हैं? इससे तो आपकी मुश्किल और बढ़ गई है। सब लोग आपको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। हमारे जंगल में 2 शिकारी गोली से हम लोगों को मारने के लिए घुस आए हैं। भागो, भागो, भागो। मेरे 2 छोटे छोटे
छोटे बच्चे हैं, उन पर बड़ा संकट आया है, तभी मैं गुस्से में इंसानों को खाने के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन अभी तक ठीक तरह से एक को भी नहीं देख पाया हूँ। क्या मुसीबत है, जंगल में 2 शिकारी घुसे हैं। आप एकदम चिंता मत कीजिए, मैं उन शिकारियों को पकड़ के अच्छा सबक सिखाऊंगी। तुम ऐसा कर सकती हो? तो फिर आप मुझे वचन दीजिए, आप अब इंसानों को खाने के लिए गांव में नहीं घुसेंगे, इससे सबका बुरा होगा। ठीक है, वचन देता हूँ। नमस्ते। इसका मतलब वो शिकारी के डर की वजह से वो बाघ यहाँ पर भाग आया है। इसलिए नहीं, वो आया है अन्याय का प्रतिशोध लेने। क्या करेंगे अब हम भूतू? उन शिकारियों को पकड़ना होगा। उनके पास बंदूक भी तो होगी। और हमारे साथ पता है क्या है? भूतू का जादू। नहीं, गोलू ने बात गलत नहीं कही है। मेरे जादू करने के पहले उन्होंने अगर गोली चला दी तो मुसीबत हो जाएगी। तो अब मेरे जादू के साथ हमारी बुद्धि को भी काम पर लगाना है, और इस अभियान में हमें मदद चाहिए होगी शेरू की। मेरे पास एक पक्की खबर है, बाघ का दल उस जगह पानी पीने को आता है। 2 दिन से एक को भी तो नहीं देखा। तुम्हारी वजह से ही। तू खामोखा उस बाघ को देखकर गोली चलाने लगा और उसे मार नहीं पाया, उल्टा सारे बाघ सतर्क हो गए। भूतू, जादू करके टावर को तोड़ दो। नहीं, बेवकूफी होगी। उनके हाथ में बंदूक है और इतनी दूर से जादू करके दोनों बंदूकों को काबू कर पाना मुश्किल है। उन्हें जमीन पे गिरा के पकड़ना होगा। लेकिन कैसे भूतू? सबसे पहले उन दोनों की बंदूकों की सभी कारतूस खर्च करनी होगी हमें। वो कैसे? अब शुरू होगा शेरू का खेल। शेरू, कल रात को तुझे जो कुछ सिखाया याद है ना सब? क्या बात है, तो चलो अब तैयार हो जाओ। तैयार? अकड़म बकड़म पकड़म। अरे बाप रे! गुरु, वो देखो। अब भाग के कहा जाएगा ये लो? शाबाश शेरू, लगे रहो शेरू। गुरु, ये बाघ तो सिखाए हुए कुत्ते की तरह कलाबाजियां कर रहा है। इस बार देख। अरे तुम्हारी गोलियां खत्म, अब मैं ही इसे खत्म करता हूँ। अरे ये क्या, मेरी बंदूक चल नहीं रही, गोलियां खत्म। जल्दी गन बॉक्स लेके आ, बंदूक में गोली भरनी है। भूतू, गोली खत्म। अब उनका खेल भी खत्म होगा। शेरू, हमला कर। शेरू, हमला कर।
बंटी भैया, चलो अब हम लोग वापस लौट चले। शेरू उन दोनों को दौड़ा दौड़ा के ले आएगा। हाँ हाँ, चलो चलो सभी। कहाँ है वो तुम्हारे वो दोनों शिकारी? मजाक करने के लिए और कुछ नहीं मिला बच्चों? वो लोग हमारे पास खुद थोड़ी आएंगे। थोड़ी देर और रुकिए प्लीज। अरे भूतू, क्या हुआ होगा? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई होगी ना? मैं भी तो वही सोच रही हूँ। शेरू को तो मैंने ऐसा ही सिखाया था। वो देखिए साहब जी, हमें बाघ के हाथों से कोई तो बचा लो प्लीज। एक कुत्ते के डर से भागने वाले बड़े आए बाघ को मारने। उठ जाओ, चलो उठो। हाँ? कुत्ता? ये क्या? बाघ कहाँ गया? तुम्हारे सामने ही है। अब चलो चुपचाप। इन शिकारियों की डर की वजह से ही वो बाघ जंगल से आके यहाँ छुप गया था। डर नहीं कटहल काका, गुस्से में। ठीक बोला बंटी ने। हम असभ्य इंसान लोग पता नहीं कब जाके सभ्य बनेंगे। इस तरह से निरपराध बेजुबान प्राणियों की बेवजह हत्या करना न केवल पाप है बल्कि भयंकर अपराध भी है। जाइए बाघ महाराज, अब आप सुरक्षित हैं। तुम्हारा धन्यवाद भूतू, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम सब बहुत अच्छे हो, बाकी इंसान बहुत बुरे हैं। सभी इंसान बुरे नहीं होते हैं बाघ महाराज। आप लोगों की रक्षा करना तो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक कहा। आप अब निश्चिंत होकर अपने बच्चों के पास लौट जाइए। हम लोग आप लोग के लिए पहरा देंगे। चलता हूँ बच्चों, अलविदा। अरे बाप रे, बच गए। क्यों? मैंने ठीक कहा ना, वन्य जीवों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है ना? छुट्टी का दिन जल्दी जल्दी कट जाता है, क्यों? सही कहा ना? कट जाता है तो अच्छा है। मुझे तो पाठशाला में रहना ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे छुट्टी का दिन बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग छुट्टी के दिन खूब सारी मस्ती करते हैं। वरना मेरे बाकी के दिन तो इन बोरिंग मिट्ठू और शेरू के झगड़ों को रोकते रोकते ही निकल जाते हैं। फिर शाम को हम सब मिल पाते हैं। वेरी रॉन्ग भूतू, मैं बोरिंग झगड़ा बिल्कुल नहीं करता हूँ। ये शेरू झगड़ा करता है और बोरिंग भी शेरू ही है। दिन रात भाऊ भाऊ करके मुझे डिस्टर्ब करता है। अगर हमें मंडे से सैटरडे छुट्टी मिले और हम सिर्फ संडे को स्कूल जाएं तो कितना अच्छा होगा। न जाने पढ़ाई लिखाई का आविष्कार किसने किया। तुम्हें पढ़ाई लिखाई करना क्यों अच्छा नहीं लगता गोलू? काश मैं भी कभी स्कूल जा पाती। गोलू को सबसे ज्यादा डर गणित से लगता है। मैं कितना भी गणित पढ़ लूं, पर सब भूल ही जाता हूँ। कुछ समझ ही नहीं आता। अरे बुद्धूराम, गणित से ज्यादा सरल और मजेदार चीज कोई नहीं है। जितना ज्यादा गणित पढ़ोगे उतना ज्यादा दिमाग खुलेगा। वही तो उसके पास नहीं है। मुझे तो गणित से डर लगता है, पर मुन्नी तो झिंगुरों से डरती है। उसका क्या? अच्छा, क्या सच में मुन्नी? सच में भूतू, झिंगुर से मुझे बहुत डर लगता है। डरपोकिनी, डरपोकिनी। ये प्राणी अगर धरती पर ना होता तो ऐसी कौन सी भूल हो जाती, बताना जरा। झिंगुर इस धरती का सबसे प्राचीन प्राणी है। ऐसा क्या बंटी भैया? हाँ भूतू, झिंगुरों का जन्म डायनासोर से भी पहले हुआ था। क्या कह रहे हैं बंटी भैया? हाँ भूतू, जानती हो वो एक अजीब प्राणी है। उसका सर ना हो तो भी वो 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। क्या? ये तो मुझे पता ही नहीं था। जरा बताना झिंगुर कहाँ रहते हैं? अगर मुन्नी को वहाँ छोड़ दिया तो न जाने क्या होगा। नमस्ते, मैं हूँ शंभू। मेरा भाई तंबू सो गया है पिताजी की शक्ति गेंद चुराने। वो गेंद मेरे पिताजी हर वक्त अपने गले में लटका के रखते हैं। मेरे पिताजी हैं झिंगुरों के राजा अम्बू। देखो तंबू कैसे वो शक्तिशाली गेंद चोरी करता है।
शक्तिशाली गेंद हमें मिल गई है। इस गेंद से खेलेंगे हम लोग। ये गेंद टूटेगी लेकिन फूटेगी नहीं। क्यों, कैसी रही? पकड़ो तम्बू। जोर से गेंद फेंको तम्बू। ये लो फेंकी। ये चौका। ये लो छक्का। पकड़ो। लग गई। पर चाहे कुछ भी कहो, झिंगुर तो बस एक कमजोर प्राणी है। तब भी मुझे उससे डर लगता है। एक झींगुर लाकर तुम्हारे ऊपर छोड़कर देखना पड़ेगा कि तुम कितना डरती हो मुन्नी। बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ये क्या हो रहा है? भाई तम्बू। भाई शंभू। अरे बाप रे! गेंद तो बहुत अच्छी है, पता नहीं कहां से आकर गोलू के सर पर टपक पड़ी। एक ही बार में 2 टुकड़े हो गए। हो सकता है कोई चिड़िया मुंह में दबा के ले जा रही होगी। गोलू को देखकर उसके सर पर फेंक दी। एकदम निशाना साफ के फेंकी है। ये मेरे सर पे गिरा है, तो ये दोनों टुकड़े मेरे हुए। ले बाबा ले, ये टूटी हुई गेंद हमारे किसी काम की नहीं। इसमें आटे का घोल लगाकर इसे फिर से जोड़ दूंगा। ये गेंद दिखने में काफी अच्छी है। सच में मैंने ऐसी गेंद जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। सच में गेंद अगर टूटी ना होती तो? गोलू का सर कितना मोटा है देखा तुमने? एक मजबूत गेंद के 2 टुकड़े हो गए। ऐसी मोटी बुद्धि में गणित के सवाल घुसे तो घुसे कैसे? देखो अच्छा नहीं होगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। खुद थोड़ा बहुत गणित समझ लेते हो तो ज्यादा बोल रहे हो। बस 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 गोलू बस, अब और गुस्सा मत दिखाओ। नहीं, मुझे गेंद को ठीक करना होगा। चलो तो फिर मैं चलता हूँ। टूटी गेंद के साथ गोलू कितना खुश है। मेरी बीवी तो उस पार रह गई। मेरे भाई, मेरे फूफा जी, मेरे चाचा जी, मेरे दादाजी और मेरे ताऊ। अरे तंबूरे, मेरे भाई। शंभू, मैं इस पर हूँ भाई। मैं तेरे पास वहाँ कैसे आऊँगा? आए तो नीचे ही टपक जाएंगे भाई। मेरी शक्तिशाली गेंद किसने चोरी की है? शक्तिशाली गेंद के 2 टुकड़े हुए हैं, इसीलिए हमारे देश के 2 टुकड़े हो गए। शक्तिशाली गेंद तम्बू ने चुराई है। शंभू ने गेंद को मार के नीचे फेंक दिया है।
वो गेंद मनुष्य के देश में चली गई है, ऊपर से नीचे गिरी है। जरूर गेंद के 2 टुकड़े हो गए होंगे, तभी मेरे राज्य के भी 2 टुकड़े हो गए हैं। शंभू तंबू जाएंगे मनुष्य के देश में शक्तिशाली गेंद लाने के लिए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 3 घंटे बैठना है, कैसे बैठूं यार। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, रोहू पॉम्फलेट काटला मच्छी पकड़ना है भाई। अरे गोलू भाई, दोनों हाथ में क्या लेकर जा रहे हो? जरा झांक के देख तो लूं। अरे ओ गोलू। चिंटू भाई, मछली पकड़ रहे हो क्या? नहीं यार, हाथी पकड़ रहा हूँ। अभी एक हाथी का बच्चा पानी में गिर गया है, उसी को निकाल रहा हूँ कांटे से। तुम बताओ, तुम्हारे हाथों में क्या है? अरे कुछ नहीं है चिंटू भाई, हाथी के अंडे हैं। चलो अब मैं जाता हूँ। अरे अरे बाप रे, अरे गिर गया रे। कांटे से नहीं, अब मैं हाथों से पकड़ूंगा इस हाथी के अंडे को।